ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स को बच्चों पर गुस्सा ना आए। बच्चे बहुत शैतान होते हैं और इस वजह से उनसे कई बार गलतियां हो जाती है। ऐसे में अक्सर माँ बाप का हाथ अपने बच्चों पर उठ ही जाता है। भारत में घर या स्कूलों में बच्चों की पिटाई एक आम बात समझी जाती है। ज़्यादातर लोग पिटाई को बच्चों को संस्कारी बनाने, उन्हें पढ़ाने और अनुशासित बनाने का एक ज़रूरी तरीका मानते हैं। कुछ पेरेंट्स को बच्चों को सबक सिखाने के लिए मारपीट को ही सही रास्ता समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स के बच्चों पर हाथ उठाने का भावनात्मक और शारीरिक असर पड़ता है। आइए जानते हैं पेरेंट्स के हाथ उठाने पर बच्चा कैसा महसूस करता है। बच्चों पर हाथ उठाने से न केवल उसे शारीरिक पीड़ा होती है, बल्कि वो भावनात्मक रूप से भी आहत महसूस करता है। पेरेंट्स की पिटाई बच्चों को भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। अगर माता पिता बार बार बच्चों को उनकी गलतियां ही बताते रहें, तो इससे बच्चों को लगने लगता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो खुद को बुरा मानने लगता है और बड़ा होकर अपनी ही इज्जत नहीं कर पाता है। यदि आपको लगता है कि पिटाई करने से आपके बच्चे के व्यवहार में कोई सुधार आएगा, तो आप गलत हैं। पिटाई के निशान शरीर से तो चले जाते हैं, लेकिन मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अपने साथ हुए बुरे व्यवहार के कारण बच्चों के आत्मविश्वास को चोट लग सकती है। आप उसे जितना मारेंगे, वो उतना ही ज्यादा गलतियां करेगा। इससे उसे अपने बारे में और ज्यादा बुरा महसूस होगा कि बच्चों के विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ये तरीका। हार्वर्ड में हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता चला है कि सामान्य पिटाई भी बच्चों के दिमाग पर हिंसा के बाकी तरीकों की तरह ही गहरा असर डालती है। आसान शब्दों में कहे तो बच्चों के मस्तिष्क के लिए थप्पड़ भी उसके साथ हुई किसी तरह की गंभीर हिंसा जैसा होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट जर्नल में प्रकाशित इस रिसर्च के मुताबिक पीटे जाने वाले बच्चों का दिमाग किसी खतरे का सामना होने पर उसे अपने साथ हुआ दुर्व्यवहार ही समझता है और आदतन सही फैसला नहीं ले पाता। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि बच्चों की पिटाई का मतलब उसके साथ होने वाली गंभीर हिंसा नहीं, जिसमें उन्हें चोट पहुंचाने की नीयत से बुरी तरह बड़ों की तरह लात घूंसों से किसी हथियार से पीटा जाना शामिल होता है। यहाँ पीटने का मतलब घरों या स्कूलों में होने वाली आम पिटाई से है, जैसे थप्पड़ मारना, छड़ी या रूलर से पीटना, पीठ पर या पीछे कुल्हों पर मारना। हालांकि इस रिसर्च के मुताबिक बच्चों के मस्तिष्क पर दोनों का असर एक जैसा ही होता है। ये रिसर्च 147 बच्चों पर किया गया। रिसर्च में पता चला कि घरों या स्कूलों में सामान्य पिटाई खाने वाले बच्चों और गंभीर दुर्व्यवहार झेलने वाले बच्चों के मस्तिष्क की रिएक्शन में कोई अंतर नहीं था। साफ है कि हम भले ही बच्चों की आम पिटाई, दूसरी तरह की हिंसा या गंभीर दुर्व्यवहार को अलग अलग समझे, लेकिन बच्चों के लिए उनमें से कोई अंतर नहीं है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों पर हाथ उठाने वाले पेरेंट्स अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा करके वो अपने बच्चों को ही अपने से दूर कर रहे होते हैं। अगर आपकी ये आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो एक न एक बार तो डरेगा, लेकिन इसके बाद विद्रोही बन जाएगा। उसे पता है कि चाहे कुछ भी गलत कर ले, आप उसे सिर्फ उसकी पिटाई करके छोड़ देंगे। वही जिन बच्चों के साथ मारपीट होती है, उनमें अक्सर गुस्सा अधिक देखा जाता है। अगर छोटी छोटी बातों पर बच्चों की पिटाई करते रहें, तो इससे बच्चों के मन में गुस्सा पैदा होने लगता है और ये गुस्सा किसी भी नकारात्मक तरीके से बाहर आ सकता है। इसलिए बच्चों से अगर गलतियां हो तो उसे प्यार से समझाएं, पीटे नहीं।